आज जनपद न्यायालय अंबेडकर नगर के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश पद्म नारायण मिश्र सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए पूजा अर्चन करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ रत्नेश मणि त्रिपाठी विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री प्रियंका सिंह के अलावा जिला सूचना अधिकारी संतोष द्विवेदी मौजूद रहे। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं जनपद न्यायाधीश पद्म नारायण मिश्र के पास, जो इस समय पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। होते हैं, कोई इसमें वाद अपना हारता नहीं है और विन विन सिचुएशन में रहते हैं, जिससे दोनों पक्षों में आगे एक सौहार्द का जो है माहौल बना रहता है। लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर इस बार हम लोगों ने करीब 42,000 केस आइडेंटिफाई किए थे और उनको प्री लिटिगेशन में शेड्यूल किया था, जिसमें उम्मीद है कि हम लोग 35,000 के आसपास का डिस्पोजल इस बार करेंगे। कई ओल्ड केसेस, सिविल केसेस हैं कि जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो रहे हैं, जिसमें कुछ सिविल या सीनियर डिवीजन के यहाँ 1990 का केस है। ADJ साहब के यहाँ एक 2010 की सिविल अपील है, 2005 का एक केस है। राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, यातायात विभाग के अलावा पारिवारिक विवादों के मामलों को सुलह समझौते के आधार पर सुलझाने का यह जो महारत प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय लोक अदालत को, उसके बारे में क्या कुछ कहती हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री प्रियंका सिंह। सुनते हैं उनकी बात। आज दिनांक 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समस्त राज्य में किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे मुकदमे लगाए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं किस प्रकार के मुकदमे, जैसे पारिवारिक विवाद यदि कोई है उसके मुकदमे, आपराधिक शमनीय वाद जैसे बहुत छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, मारपीट के मुकदमे होते हैं, फाइनल रिपोर्ट आ जाती है मुकदमों में, तो उसमें कभी ऐसा होता है वादी नहीं लड़ना चाहता है, तो इन सब मुकदमों का हम निस्तारण करते हैं। और जो लोक अदालत में निस्तारण होता है, ये मान के चलिए ये पूर्ण रूप से निस्तारण माना जाता है, क्योंकि इसकी कोई अपील नहीं होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो सभी को जानना चाहिए कि इसमें कोर्ट फीस जो आपके द्वारा दी गई है किसी मुकदमे में, वो वापस हो जाती है यदि आप लोक अदालत में इसका निस्तारण कराते हैं अपने मुकदमे का। इसके अलावा जितने भी सिविल वाद हैं, कभी कभी हमने देखा जैसे पिछली बार ही सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ से 1985 के मुकदमे का निस्तारण हुआ था, जो कि मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी बात है कि 1985 से दो भाई मुकदमे लड़ते चले आ रहे थे और उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराया। तो इसी प्रकार से हमने भी इस बार करीब 42,000 मुकदमे लगाए हैं। तो आशा करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण करेंगे। पिछली बार 27,000 किया था, इस बार प्रयास रहेगा कि 27,000 से ऊपर मुकदमों का निस्तारण करें। अब पारिवारिक विवाद की बात कर लें तो यहाँ पर जो पारिवारिक न्यायालय है, यहाँ पर कुल 42 मुकदमे लगाए गए हैं। तो उसमें भी प्रयासरत हैं मैम और सर कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे वो लोग निस्तारण कराएँ और बहुत ज़्यादा जोड़े खुशी खुशी अपने घर की ओर जाए, सुखी। मैम, जब मुकदमे की बात आती है तो तारीख पर तारीख यह डायलॉग याद आता है। ऐसे में लोक अदालत कहाँ तक सफल हो रहा है? देखिए, तारीख पे तारीख जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मैं एक उदाहरण दे दूं। जैसे प्री लिटिगेशन स्पेशल लोक अदालत अभी नया शुरू किया गया है पारिवारिक स्तर पे, कि जो पारिवारिक विवाद हैं इनके लिए प्री लिटिगेशन स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, अभी 22 जनवरी की डेट थी, कोरोना इतना सारा था, इस वजह से जो है इस डेट को पोस्टपोन किया गया और उसको हम लोग यहाँ पर टेकअप कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी कि ये ऐसे प्री लिटिगेशन का मतलब ये है कि लिटिगेशन से पहले का स्तर, कि कोई विवाद अभी दोनों के बीच में पनप रहा है तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव को आप एक एप्लीकेशन दें। कोई भी पति पत्नी के बीच में कोई विवाद है या परिवार के बीच में कोई विवाद है तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन दें। तो हमारे यहाँ बेंचेस का गठन किया गया है, जिसमें स्वयं जो है पारिवारिक न्यायालय के अपर जनपद न्यायाधीश और माननीय प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, उनको भी बेंच में वो लोग बैठते हैं के अपर जनपद न्यायाधीश और माननीय प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, उनको भी बेंच में वो लोग बैठते हैं प्रत्येक हफ्ते बैठ रहे हैं और उसमें जो भी हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं वो हम उन्हें देते हैं। तो वो लोग पार्टीज़ को स्वयं बुला के उनमें सुलह समझौता कराने का प्रयास कराते हैं कि ये जो विवाद आगे होने वाला है उसका जो है वो वहीं शुरुआत में ही उसका खात्मा किया जाए। काउंसलिंग लेवल कहा जाए। हाँ, काउंसलिंग यहाँ पे कराई जाती है, ये आप बिल्कुल सही कहे। यहाँ पर एक काउंसलिंग कराई जाती है, प्रयास किया जाता है कि परिवार जो है वो खुशहाल बना रहे, उनके बीच में कोई विवाद
जैसी स्थिति। जब से लोक अदालत की शुरुआत अंबेडकर नगर में हुई है, आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान मैं देखता हूं जब आप लोग जोड़ों को विदा करते हैं। ऐसे कितने इंसिडेंट्स आपके सामने आए हैं कि एक लंबे वक्त से चल रहा था और आप लोगों को सफलता मिली? मैं तो जब से कहूँ कि मैं अप्रैल से यहाँ पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हूँ, तो मैंने 3 लोक अदालत तो अपने सामने कराई ही है, और ऐसे में करीब हमने 15-20 जोड़ों को तो देखा ही होगा जो बहुत ही खुशी खुशी जा रहे हैं। और इसका श्रेय जो है हमारी अपर जनपद न्यायाधीश पूजा मैम और हमारे प्रधान न्यायाधीश सर को जाता है, और मैं तो बस एक माध्यम हूँ, और बाकी पूरा श्रेय आप लोगों पे जाता है कि आप इतना समय देते हैं पार्टीज़ को, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं कि वो अंततः खुशी खुशी अपने घर को जाते हैं। मैम, आज कितना घर बसाने का आपका लक्ष्य है? देखिए, 42 मुकदमे लगे हैं। प्रयास तो यही होगा कि 42 में सभी लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में जाएं, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं बड़ी संख्या में सुलह समझौता के आधार पर वादों को निपटाने के मामले में सफलता की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता के पीछे पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अनमोल पाल और अपर जिला न्यायाधीश विश्वनाथ, विशेष न्यायाधीश आशीष वर्मा, श्रीमती नेहा आनंद अपर जिला न्यायाधीश के अलावा फरीदा बेगम, श्रीमती पूजा विश्वकर्मा, आशीष श्रीवास्तव के अलावा श्रीमती पूनम सिंह सहित ढेर सारे न्यायाधीश और जज इस सफलता में लगे रहे और वादों को निपटाने में बड़ी रुचिता दिखाई और बड़े पैमाने पर वादों को निपटा करके राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाया है। एबीएन न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।